नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 11 सितंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ के 3 व्यापारियों की फर्मों का मुनीम ही डाटा से छेड़छाड़ करके फर्मों के साथ धोखाधड़ी करता रहा। इसका खुलासा होने के बाद तीनों व्यापारियों ने मुनीम के खिलाफ जरिए इस्तगा से मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार फर्म गुरु नानक हार्वेस्टर रीको के संचालक संदीप सिंह, दूसरी फर्म के चंचल अरोड़ा निवासी आदर्श कॉलोनी अनूपगढ़ व गुरु नानक मशीनरी स्टोर के संचालक दिलबाग सिंह ने विश्वकर्मा स्टेट जेल के पास अनूपगढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र हरजीत सिंह जोसन के खिलाफ फर्मों के डाटा से छेड़छाड़ करके फर्जी बिल अन्य फर्मों के नाम काट दिए। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी पुलिस थाना क्षेत्र के चक 6ZA के निकट अज्ञात नकाबपोश युवकों ने कपड़े सिलाई करने वाले कारीगर की बाइक व नकदी लूट ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार श्यामनगर निवासी रोहित गावा पुत्र मदन लाल अरोड़ा ने रिपोर्ट दी है कि मैं बाइक पर 7Z से अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में 6ZA के निकट बाइक सवार युवक आए, धक्का देकर मुझे नीचे गिरा दिया। मैं खाले में गिर गया। मेरी जेब से 900 रुपए की नकदी निकाल ली और मेरी बाइक लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के नागपाल कॉलोनी में रहने वाले एक युवक को विदेश भेजने का झांसा देकर उसके पिता से 10 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जरिए इस्तगासा मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित कैलाश शर्मा निवासी 36 नागपाल कॉलोनी ने मुकदमे में बताया कि मयूर सुतारिया निवासी अभिलाषा सोसाइटी मस्तान गैरेज के पास तापी गुजरात ने मेरे बेटे इमानुएल रंगसाई को विदेश भेजने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मैंने मयूर को 10 लाख रुपए अलग अलग तारीखों में दे दिए। श्रीगंगानगर व बीकानेर पुलिस ने बुधवार को बदमाशों के घरों पर छापेमारी के दौरान संपत्ति के ब्यौरे को खंगालने में जुट गई। एएसपी रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षकों की टीम आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। बदमाशों के परिवार के नाम संपत्ति, वाहनों, कृषि भूमि व ऐशो आराम के लिए खरीदी वस्तुओं का भुगतान किस कमाई से किया गया, इसका एनालिसिस हो रहा है। श्रीगंगानगर में सऊदी अरब में ट्रक मालिक के साथ झगड़ा होने पर वापस लौटे ट्रक चालक ने विदेश जाने में खर्च 2.5 लाख रुपए वापस मांग लिए। रुपए नहीं लौटाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जिस व्यक्ति ने फाइल लगाई थी उसने अब ट्रक चालक के खिलाफ जरिए इस्तगासा सदर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार वीके होम सिटी निवासी राम सिंह ने मुकदमे में बताया कि बयान सिंह निवासी 6JM घटसाना को मुंबई की एक कंपनी के जरिए सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवरी की नौकरी पर भेजा था। विदेश जाने से पूर्व बयान सिंह ने कंपनी के खाते से 2.5 लाख रुपए जमा करवा दिए। श्रीगंगानगर में साइबर पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोनों को तलाश करके उनके मालिकों को वापस लौटा दिए। साइबर थाना प्रभारी कुलदीप वालिया, थाने के हेड मोहर प्रमोद ने 7 उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल सुपुर्द कर दिए। मोबाइल तलाशने में कांस्टेबल लालचंद की अहम भूमिका रही। इन लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने पर CEIR पोर्टल पर मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रीगंगानगर में पंचायती समिति के अटल सेवा केंद्र के VC रूम में गुरुवार को उपखंड अधिकारी नयन गौतम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। बैठक में SDM ने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए ग्रामीणों की शिकायत और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी लंबित प्रकरणों को पोर्टल पर आए प्रकरणों का भी समय पर निस्तारण कर आम जन को राहत प्रदान करे। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। श्रीगंगानगर में घग्गर नदी के नाली बेड में गुरुवार को पानी की मात्रा घटाकर 4000 क्यूसेक हो गई। इससे किसानों को कुछ राहत मिली। बुधवार को पानी की आवक 4500 क्यूसेक हो रही थी। वहीं 5GB स्थित चेतक पुल पर गेज 5 से घटाकर 4.7 पर आ गया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को चेतक पुल पर नदी का गेज 5 फीट रहने के बाद केंद्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के डिगी कैंप के श्रमिक बस्ती में पानी जाने की आशंका के कारण फार्म प्रशासन ने बंदों को मजबूत करने का कार्य शुरू कर दिया। इसके अलावा अति संवेदनशील गांवों में भी अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन तटबंधों की मॉनिटरिंग की जा रही है। नाली बेड में गत 2 दिनों से पानी कम हो रहा है। शुरुआत में जब पानी 6000 क्यूसेक चल रहा था, उसके बाद पानी को कम करते हुए 1200 क्यूसेक घटाया गया। वहीं अगले दिन पानी की मात्रा को 300 क्यूसेक और घटा दिया गया। श्रीगंगानगर में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता का संदेश देने के लिए सुषमा यात्रा गुरुवार को यहां पहुंची। PWD की ओर से घोषित की गई आदर्श सड़क का अवलोकन करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता जसवंत खत्री यहां पहुंचे। सुषमा यात्रा आज सुबह 8 बजे भगत सिंह चौक से रवाना हुई। इस दौरान जसवंत खत्री ने आदर्श सड़क के रूप में तैयार की गई भगत सिंह चौक से लेकर बीरबल चौक, कोशाला मार्ग, सुखाड़िया मार्ग, मीरा मार्ग, चहल चौक से नाथावाला तक सड़क का वाहन में अवलोकन किया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में गंगानगर क्लब के बाहर से एक बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने गांधीनगर निवासी अशोक चुग की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इधर जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के मीरा चौक पुलिस चौकी एरिया से पुराने आबादी सुशील राजपूत की बाइक अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। श्रीगंगानगर जिले के रजियासर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव भोजेवाला में से जमीन बेचने का झांसा देकर हरियाणा के एक व्यक्ति से 15 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है।
पुलिस ने फतेहाबाद जिले के निवासी बलवान जाट की रिपोर्ट पर गांव भोजेवाला निवासी रमेश कुमार, संदीप नायक, संदीप की मां संतोष देवी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर में पितृपक्ष के चौथे दिन हनुमान मंदिर एल ब्लॉक में हनुमान चालीसा के 11 पाठ शुरू हुए। इस अवसर पर स्वामी जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। भगवान परीक्षा लेते हैं, वो ही कल्याण करते हैं। इस जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को सिमरन करते रहना चाहिए। किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। भक्ति से मनुष्य को बल मिलता है। अच्छे कर्म की तरह ही मनुष्य का ध्यान रहता है। इस वर्ष नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेंगे और भक्तों को माता रानी की पूजा का अवसर पूरे 10 दिन तक मिलेगा। आमतौर पर नवरात्र 9 दिनों के होते हैं, लेकिन इस पर तिथियों के चलते यह 10 दिन के रहेंगे। अगले दिन 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार नवरात्र 22 सितंबर की रात 1:24 पर प्रारंभ होंगे। तृतीया तिथि 24 सितंबर को सुबह 4:52 पर शुरू होकर 25 सितंबर की सुबह 7:06 तक रहेगी। तिथियों के संयोग की वजह से इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक चलेंगे। श्री करणपुर कस्बे में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए पालिका ने बाजार में रिक्शा संचालन शुरू किया है, जो कचरा संग्रहण का काम करेगा। अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि कस्बे में कचरा संग्रहण के लिए सुबह कचरा संग्रहण गाड़ियां निकलती है, जिससे सफाई व्यवस्था सही होती है। वहीं सुबह के बाद जब बाजार खुलता है तो उसके बाद दुकानदार कचरे का उठाव नहीं कर पाते। राजीनगर में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई आज पंचायत समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संपन्न हुई। जनसुनवाई में प्रकरण प्राप्त होते ही जनसुनवाई पोर्टल में दर्ज किए गए। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में यह जनसुनवाई आयोजित हुई। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थिति को लेकर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बैठक में सहायक अभियंता के अवकाश के होने के चलते कनिष्ठ अभियंता को बैठक में उपस्थित होना चाहिए था, जबकि बैठक में विभाग का एक कर्मचारी ही उपस्थित रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।